अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। हम आज आपको उर्दू क़वाइद पढ़ाएंगे। उर्दू क़वाइद में गलत फ़िक़रात की दुरुस्ती करना सिखाएंगे, यानी कि गलत जो फ़िक़रात होते हैं उनको दुरुस्त करना हम आपको बताएंगे। कॉलम अलिफ और कॉलम बे के जुमले देखिए। उसके अंदर पहला जुमला है शोर ना डालो, बे में लिखा हुआ है शोर ना मचाओ। दूसरा, अख्तर का घड़ी खो गया। नंबर 3, मेरे को बाजार जाना है। नंबर 4, मेरे पास एक किताब है। इस अलिफ और कॉलम बे के अंदर देखिए कि हमने जो अल्फाज बोले हैं वो सही है या गलत। जैसे शोर ना डालो, उसका सही क्या होगा? शोर ना डालो सही जुमला नहीं है, बल्कि क्या है? शोर ना मचाओ। अख्तर का घड़ी खो गया, का नहीं आएगा, की आएगा। अख्तर की घड़ी खो गई। मेरे को बाजार जाना है, मेरे को नहीं, मुझे बाजार जाना है। मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है। अच्छा, अगलात की इक़साम यानी कि जो गलतियों की इक़साम है, जैसे कि अभी आप कॉलम नंबर अलिफ में आपने देखा जो गलतियां थी वो अब मैं बताती हूँ उसमें आपने क्या क्या गलतियां की। मुंदरजा बाला फ़िक़रात में कॉलम अलिफ के जुमले गलत, जबकि कॉलम बे के जुमले दुरुस्त हैं। इसकी वजह यह है कि अहले ज़बान इस तरह नहीं बोलते। जब हम कोई भी ज़बान बोलते हैं तो अहले ज़बान की पैरवी करते हैं, यानी जो भी ज़बान का जो बोल रहे हैं हम ज़बान, तो वो जिसका उसका जो बोलने का अंदाज है वही हमें अपनाना होता है। उसके अलावा हम उसको नहीं बोलते। अगर हम बोलते हैं तो फिर वो गलत तसव्वुर की जाती है। हम जब उर्दू ज़बान बोलते हैं तो दौरान गुफ्तगू हम मुंदरजा ज़ैल इन इक़साम की गलतियों का ख्याल नहीं रखते, यानी कि अपनी मर्जी से बोलते चले जाते हैं। हमें नहीं पता चलता कि इसमें हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। जो ज़्यादातर गलतियां की जाती हैं उनमें ये हैं इमला और हिज्जे के एतबार से, यानी जब हम लिखते हैं इमला लिखते हैं उसकी, तो उसमें अक्सर हम गलतियां कर रहे होते हैं, या हिज्जा यानी हम बोल रहे होते हैं तो उस वक्त भी हम उसकी गलतियां कर रहे होते हैं। वाहिद जमा के लिहाज से, यानी कि हम ये जुमला जब बना रहे होते हैं, जुमले लिख रहे होते हैं, तो सब हम ये ख्याल नहीं कर रहे होते कि वो वाहिद है तो हमें क्या लिखना है उसके साथ, और अगर जमा है तो उसके साथ क्या लिखना है। खासकर हम है और है में बहुत ज्यादा फर्क करते हैं, बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। इमला और हिज्जा की गलतियों में हम जो खास गलतियां करते हैं वो क्या है वो देखते हैं। उर्दू में बात आवाज के लिए एक से ज्यादा हुरूफ मौजूद है, लिहाजा उनमें फर्क न करने की वजह से इमला में गलती हो जाती है, यानी कि हमें पता नहीं चलता साउंड से उसकी कि वहां पर हमें कौन सा लफ्ज लिखना है। ठीक है, जिसकी वजह से हम जब लिखते हैं इमला लिखते हैं तो उसमें हम अक्सर गलतियां कर रहे होते हैं। इसलिए आवाज में मुशाबहत रखने वाले हुर्फ की पहचान और उनमें फर्क करने की मशक जरूरी है, यानी जो ऐसे अल्फाज हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं, जिनकी आवाज मिलती जुलती है, जिनके हम पहचान नहीं पाते हैं, तो उनमें फर्क करने के लिए क्या करना जरूरी होगा कि हम उनकी मशक करें, यानी तैयारी करें, बार बार उसकी एक्सरसाइज करें, जिसकी वजह से फिर हम उनको पहचान पाएंगे और उनको हम सही तरीके से लिख भी पाएंगे और बोल भी पाएंगे। वाहिद जमा के लिहाज से, यानी कि जो हम गलतियां वाहिद जमा के लिहाज से करते हैं वो कौन सी है। इस्लाह ज़बान और बयान की मुख्तलिफ सूरतों में वाहिद और जमा की इग़रात की दुरुस्त भी अपनी जगह एक अहमियत रखती है, यानी जब हम कोई चीज़ लिख रहे होते हैं, कोई जुमला बना रहे होते हैं, कोई जुमला लिख रहे होते हैं, अब हम बोल रहे होते हैं, तो उसमें हम यानी हम ये ख्याल नहीं करते कि जो लफ्ज़ हमने अगर वाहिद बोला है तो उसके साथ कौन सा लफ्ज़ आना चाहिए, वाहिद आना चाहिए या जमा आना चाहिए। इसकी अक्सर हम लोग जो है गलतियां कर रहे होते हैं, तो इसकी भी हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और जैसे कि हमें बताया है, और वाहिद की जगह जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इस किस्म की इग़लात से आगे भी ज़रूरी है, यानी कि हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हमें कौन सा लफ्ज़ कहाँ पर लिखना है। जैसे हम है की जगह है वाहिद है, तो हमें जहाँ पे वाहिद जुमला है, सिंगुलर लफ्ज़ है, जैसे कि ये किताब है, तो उसकी जगह है आएगा, है नहीं आएगा। ठीक है, और है की जगह है बोल रहे होते हैं, परिंदे हैं, तो वहाँ पे हम है लिखेंगे, है नहीं लिखेंगे। तो ये इस तरह की जो हम छोटी छोटी गलतियां कर रहे होते हैं, इससे हमारा जुमला
गलत हो जाता है और हम वो उर्दू की हिसाब से, उर्दू की इमला के हिसाब से गलत होता है। तस्कीर और तानीस के एतबार से, अच्छा पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए तस्कीर और तानीस कहते किसे। तस्कीर तानीस का मतलब है वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस, सॉरी। तस्कीर और तानीस के एतबार से तस्कीर और तानीस का मुराद है मुज़क्कर और मुअन्नस, यानी कि मुज़क्कर और मुअन्नस को देखना हमें भी पड़ता है जहाँ पर हमें जुमला बना रहे होते हैं कि वो मुज़क्कर है लफ्ज़ या मुअन्नस है। जहाँ ज़बान और बयान के हुस्न को बरकरार रखने के लिए जो कवाइद और वाहिद जमा का दुरुस्त इस्तेमाल ज़रूरी है, वहीं अगर रोज़मर्रा बोलचाल में तस्कीर और तानीस की इग़लात की जाए तो ज़बानी या तहरीरी मफ़हूम में फ़र्क आ जाता है, इनकी इस्लाह भी ज़रूरी है। यानी यहाँ पे हम जब इस तरह की गलतियां करते हैं वाहिद जमा की, तो उससे क्या होता है कि जो हम जबान बोल रहे होते हैं या हम बयान कर रहे होते हैं तो उसका हुस्न, यानी कि उसका हुस्न बरकरार नहीं रहता, उसकी खूबसूरती जो है वो मजरूह होती है। इसलिए उसकी जुमले की या इबारत की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हमें इस बात का भी खास ख्याल रखना चाहिए कि हिज्जों की, कवायद की, वाहिद जमा की, ये तमाम चीज़ें जो है लिखते वक्त इन बातों का खास ख्याल रखें कि उनको दुरुस्त जगह पर दुरुस्त तरीके से, सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और अगर हम जो रोज़मर्रा की जो बोलचाल, जैसे कि हम आम तौर पर बातचीत कर रहे होते हैं, तो उसमें भी हम अक्सर मुज़क्कर और मुअन्नस की गलतियां कर रहे होते हैं। या तो हम लिखते हुए कर रहे होते हैं या हम बोलते हुए कर रहे होते हैं। तो जब हम बोलते होते हैं या लिख रहे होते हैं तो उसमें भी मफ़हूम में यानी मतलब में फ़र्क आ जाता है, तो इसकी इस्लाह भी हमें बहुत ज़रूरी है। ताहम मुताला और मश्क से इस किस्म की अखलाक पर काबू पाया जा सकता है, यानी कि हम इसको, ये कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है कि हम इसको दूर नहीं कर सकते या इस पर हम कहते हैं कि इस पर काबू नहीं पा सकते। इनको हम सीख सकते हैं, इनको हम दुरुस्त कर सकते हैं, इनको हम अपने जुमले के हिसाब से सही कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए ज़रूरी क्या होगा, हमें करना क्या होगा कि हमें मुताला करना होगा, ताकि हम उसके लिए मुताले के लिए ज़रूरी है कि हम बुक्स पढ़ें, रीडिंग करें, अखबार पढ़ें, उससे हमें जुमला बनाना आएगा, हमें पता चलेगा कि कहाँ पे हमें कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। तो इस किस्म की जब हम मशक करेंगे तो यकीनन हम इन तमाम गलतियों पर काबू बआसानी पा लेंगे। जी अच्छा जी, अब देखिए जी, वर्कशीट है ये मुंदरज कॉलम में मौजूद इमला की गलतियों को दुरुस्त करके कॉलम बे में लिखें। अच्छा, अक्सर लोग जो है लिखने में गलती करते हैं, उन्हें पता, जैसे कि मैंने अभी शुरू में बताया कि अल्फाज के एक जैसे आवाज़ की वजह से हम पहचान नहीं पाते कि वहाँ पे क्या आएगा। जैसे अब यहाँ पे कॉलम नंबर 1 में अलिफ में लिखा हुआ है ईद उल फितर मुसलमानों का एक मजहबी त्यौहार है। अब फितर में देखिए यहाँ पे ते इस्तेमाल किया गया, जबकि ते नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तोए आएगा। ठीक है, यहाँ पे ते नहीं फितर। अब हमें नहीं समझ में आ रहा कि फितर में, अब जैसे साउंड एक जैसी है, आवाज एक सी निकल रही है, कि फितर में ते आएगा या दो आएगा, तो अक्सर बच्चे इसको लिखने में गलती करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है वो तोए की जगह ते और ते की जगह तोए लिख देते हैं, लेकिन सही लफ्ज जो है वो क्या है, तोए। यहाँ पर ईद उल फितर मुसलमानों का एक मजहबी त्यौहार है, तो यहाँ पर तोए लिखा जाएगा, तोए से फितर बनेगा। वो इम्तहान में फेल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए फेल, ये की जगह एन लगाया गया है। ये फेल जो होता है वो कौन सा फेल है, काम का करना या होना। ठीक है, कोई काम हो रहा है, किया जा रहा है, और वाला जो फेल है वो किसी इम्तहान पास या फेल होना। ठीक है, लेकिन आवाज एक जैसी आवाज निकलती है, फेल हो गया, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे एन आएगा या ये आएगा। तो यहाँ पर जो सही लफ्ज आएगा वो क्या आएगा, ये, क्योंकि फेल का मतलब है काम करना, और फेल का मतलब है कि फेल हो जाना, किसी चीज में नाकाम हो जाना। नंबर 3, चील की नजर बड़ी तेज होती है। चील की नजर, अच्छा नजर देखिए नून जे रे लिखा हुआ है, नजर ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि कौन सी नजर है, देखने वाली नजर। ठीक है, ये नजर कौन सी हो जाएगी, नजर न्याज वाली नजर। लेकिन ये जो होती है जो नजर जो है वो देखने वाली नजर जो है कि वो तोए जोए वाली जो जोए आती है उससे लिखा जाएगा। ठीक है, जमा, जुमा छुट्टी का दिन है। अच्छा, जुमा, जुमा ऐसे नहीं लिखते हैं बल्कि मद्दा से लिखते हैं। ठीक, जीम मीम एन और आगे मद्दा आएगा, ये होते हैं जमा, यानी कि वाहिद जमा में जो जमा, मुख्तलिफ चीजों की जमा, वो चीज नहीं। यहाँ पे जुम्मा जो हमारा जो दिन है, रोज के दिन, पीर मंगल बुध जुमा जुम्मा, यहाँ पर वो जुम्मा एन और मद्दा के साथ आएगा, तो फिर वो सही होगा। झूठों पर खुदा की लानत। अच्छा, लानत ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लाम एन नून ते, लानत। ठीक है, ये लफ्ज
یعنی کہ ہم جو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے امتحان میں نمبر کٹ جاتے ہیں، تو ہمیں اپنے املا کی غلطیوں پر خاص دھیان دینا چاہیے۔ اچھا جی، پھر ہے اس کا دوسرا، اس کی ورک شیٹ ہے آپ کی، مندرجہ کالم میں موجود فقرات کو درست کر کے کالم بے میں لکھیے۔ سیب کا مربع بہت مفید ہے۔ اب یہاں پہ مربع ہی کون سا والا مربع ہے؟ سیب کا مربع کھانے والا مربع ہوتا ہے، تو مربع میں این ایس نہ نہیں آئے گا بلکہ مدہ کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے میں ہے آپ کے بعد یہاں کون آیا تھا؟ یہ والا بعد الف کے ساتھ نہیں آئے گا بلکہ کس کے ساتھ آئے گا؟ بے این دال، بعد کون؟ علامہ نمبر 3، علامہ اقبال کے شعر میں کوئی نہ کوئی نقطہ ہوتا ہے۔ یہ نقطہ یہ اسپاٹ والا نقطہ نہیں بلکہ نقطہ، نون کاف دے اور اس کے ساتھ مدہ، نقطہ ہوتا ہے۔ وہ دن بدن کمزور ہو رہا ہے، وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، یا تو وہ دن بدن کمزور پڑ رہا ہے۔ ابن بطوطہ بہت بڑا سیاح تھا۔ اب یہاں پہ سیاح لکھا گیا ہے جبکہ سیاح نہیں ہے، کیا ہے؟ سیاح، الوے والی ہے جو ہو وہ یہاں پہ وہ آئے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ آپ نے اس طرح سے اس کو صحیح کرنا ہے۔ تم اپنا حساب جلد بے باک کر لو۔ بے باک ہوتا ہے، نہیں آئے گا یہاں پہ کیا آئے گا؟ بے باک، کاف کی جگہ کیا آئے گا؟ قاف، نقط والا قاف۔ آپ میرے لیے دعا کرنا، دوا نہیں دعا کرنا۔ آپ کا کہنا سر ماتھے پر، آپ کا کہنا سر آنکھوں پر۔ نیلی سیاہی سے لکھو، نیلی روشنائی سے لکھو۔ صبح سے بارش برس رہی ہے، صبح سے بارش ہو رہی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، فقروں کی درستگی کے بارے میں آپ کو جان گئے ہوں گے۔ جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے، ریہرسل کریں گے، بار بار لکھیں گے، مشق کریں گے، تو آپ اس کے اوپر اپنی تمام غلطیوں پر قابو پا لیں گے، کنٹرول کر لیں گے، اور آپ اس میں آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے۔ آپ کے اس کام میں پرفیکشن آ جائے گی، لیکن ہر کام کے لیے پریکٹس کا ہونا ضروری ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ ان کی پریکٹس کریے تاکہ آپ اس کو اچھے سے کر سکیں اور سیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔